लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि मैक्स की फर्स्ट ट्रेनिंग पूरी हो गई थी और दूसरी तरफ उस एग वाले मॉन्स्टर ने अमेरिकन बेस सिटी पर हमला कर दिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम एक न्यूज अनाउंसमेंट सुनते हैं जिसमें बताया जाता है कि अब तक 81 वॉरियर्स वॉर गॉड लेवल से आगे पहुंच गए हैं, इसलिए मॉन्स्टर का सफाया करने के लिए इंसानों के पास ये सही वक्त है। इधर हम मैक्स और ईवा को देखते हैं जो दोनों बेस सिटी के मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, जहां वो दोनों बहुत खुश लग रहे थे। इसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं जहां बहुत थक जाने की वजह से मैक्स आराम करने लगता है। तभी ईवा उसके पास आती है और सोते हुए उसकी फोटो क्लिक कर लेती है, जिसके बाद वो उन फोटो को अपनी बाकी पिक्चर्स के साथ अटैच करके उन्हें प्यार से देखने लगती है। तभी मैक्स उसके पास आता है और उसे एक नेकलेस देते हुए कहता है कि ये नेकलेस मुझे एंशिएंट सिविलाइजेशन रुइन से मिला था, जिसका नाम मैंने इटर्नल लव रखा है क्योंकि ये तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा। अब उस नेकलेस को पाकर ईवा बहुत खुश हो जाती है। इधर बियाओ उन दोनों की मैरिज वाली बात जानकर कहती है कि मैरिज बस इंसानों का बनाया हुआ एक अजीब सा प्रॉमिस है, जिसके बाद वो अपने बच्चे को जन्म देते हैं। इस पर मैक्स उसे कहता है कि मैं ईवा से इसलिए शादी कर रहा हूँ क्योंकि इस वक्त वुड क्रिस्टल की वजह से अर्थ पर बहुत सारे स्टार ट्रैवलर लेवल के फाइटर हो गए हैं, जिसकी वजह से सभी देश के पास मॉन्स्टर से लड़ने की पावर है और फिलहाल के लिए दुनिया में शांति है, जिसके कारण मैं ईवा से आराम से शादी कर सकता हूँ। आगे मैक्स बियाओ के साथ मिलकर वेडिंग ड्रेस देखने लगता है। साथ ही बियाओ के पेरेंट्स भी मैक्स के पेरेंट्स से मिलने आए हुए थे। अब मैक्स और ईवा उस मोमेंट को एंजॉय करने के लिए अपने रूम में आ जाते हैं। तभी मैक्स को कमांडर का फोन आता है जो उसे कहते हैं कि तुम जल्दी से वॉर गॉड पैलेस में आ जाओ क्योंकि मास्टर होंग ने एक अर्जेंट मीटिंग रखी है। इस तरफ हम अमेरिका के उसी बेस को देखते हैं जहां सभी वॉर शिप्स और प्लेन्स मशीन गन और बाकी वेपन से लगातार उस मॉन्स्टर पर हमला किए जा रहे थे, लेकिन उनसे उस मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो एक एक कर उन सभी प्लेन्स और शिप्स को तबाह करता जा रहा था। उसी वक्त मो हेंडरसन 2 प्लेन्स के पायलट को बचाता है, जिसके बाद वो कुछ ऑफिसर से उस मॉन्स्टर का डेटा मांगता है, लेकिन उनके पास उस मॉन्स्टर से रिलेटेड कोई डेटा नहीं था। तभी कायता मो हेंडरसन को वीडियो कॉल करके बताता है कि मेरे यूरोपियन सोल्जर्स तुम्हारे सोल्जर्स के साथ मिलकर लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, इसलिए तुम इन्हें कभी भी अटैक के इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो। ये सुन के मो हेंडरसन बेस पर खड़े सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि जितने भी सी यूनिट्स और एयर यूनिट्स है उन्हें रवाना कर दो और उस मॉन्स्टर को हर कीमत पर मार दो। अब कई सारी शिप्स उस मॉन्स्टर की तरफ रवाना हो जाती है। साथ ही कायता भी एक प्लेन में बैठकर बाकी सोल्जर्स के साथ उस मॉन्स्टर की तरफ निकल जाता है। इधर वो मॉन्स्टर बेस सिटी के सभी वेपन्स को तोड़ने लगता है। तभी सबमरीन्स, फाइटर जेट और शिप से कई सारी मिसाइल्स उस मॉन्स्टर की तरफ रिलीज कर दी जाती है, जिन्हें देखकर वो मॉन्स्टर तुरंत ही अपनी जगह से हट जाता है, लेकिन वो मिसाइल्स टारगेटेड मिसाइल्स थी, जिसकी वजह से वो भी अपना रास्ता बदलकर मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगती है। तो ये देखकर वो मॉन्स्टर इधर उधर भागने लगता है, लेकिन जब कुछ नहीं होता तो वो उन मिसाइल्स को आपस में भिड़वा देता है। ये देखकर कायता के साथ साथ सभी सोल्जर्स चौंक जाते हैं कि ये मॉन्स्टर मिसाइल्स को भी डॉज कर सकता है। इधर ये देखकर मो हेंडरसन को गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो फिर भी अपने सोल्जर से कहता है कि अटैक्स को मत रोकना। इस तरफ कायता और उसकी टीम फाइटर जेट से उस मॉन्स्टर का पीछा कर रहे थे, लेकिन वो मॉन्स्टर अचानक से गायब हो जाता है। तो ये देखकर वो लोग उसे इधर उधर ढूंढने लगते हैं, पर तभी वो मॉन्स्टर उड़ता हुआ उनके ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से उन सबको वहां से भागना पड़ता है। लेकिन वो मॉन्स्टर उन प्लेन्स में से कुछ को भागने का मौका नहीं देता और उनको उड़ा देता है। इसके बाद वो सभी प्लेन्स उस मॉन्स्टर के पीछे आकर लेजर अटैक के लिए अपना टारगेट लॉक कर देते हैं। इधर ये सब देख रहा मो हेंडरसन सोचता है कि भले ही इस मॉन्स्टर की रफ्तार बहुत तेज है, पर मुझे नहीं लगता कि ये किसी लेजर अटैक को डॉज कर पाएगा। उसी वक्त उस मॉन्स्टर पर लेजर अटैक कर दिए जाते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर अपनी स्पीड की मदद से उन सभी अटैक से बच जाता है। तो ये देखकर मो हेंडरसन बैटल शिप्स को भी लेजर अटैक करने को कहते हैं, जिसके बाद उस मॉन्स्टर पर चारों तरफ से लेजर अटैक किए जाते हैं, जो उस मॉन्स्टर को हिट भी कर जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ एक ब्लास्ट होता है और कायता को लगता है कि वो मॉन्स्टर मारा गया। लेकिन मो हेंडरसन उनको उस मॉन्स्टर के क्लोज जाकर ये बात कंफर्म करने को कहता है, पर उसी वक्त जब धुआं हटता है तो वो मॉन्स्टर उन्हीं के सामने खड़ा था, जिसे देखकर मो हेंडरसन सभी को अलग अलग होने को कहता है। इधर कायता ये देखकर हैरान था कि इतने लेजर अटैक के बाद भी ये मॉन्स्टर जिंदा था, क्योंकि इतने लेजर अटैक एक किंग लेवल मॉन्स्टर को मारने के लिए काफी थे। तभी वो मॉन्स्टर उन सभी प्लेन्स को एक एक करके डिस्ट्रॉय करने लगता है और उनमें से कुछ ही भागने में कामयाब हो पाते हैं, जिनमें से एक कायता भी था।
जिसके बाद वो मो हेंडरसन से कहता है कि इस मॉन्स्टर पर सभी अटैक्स नाकाम हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। जिस पर मो हेंडरसन सभी से कहता है कि लेजर कैनन्स की पावर पूरी मैक्सिमम कर दो और उस मॉन्स्टर पर फिर से अटैक करने की तैयारी करो। ये सुन के सभी लेजर कैनन्स चार्ज करना शुरू कर दी जाती है। तभी मो हेंडरसन कायता से बोलता है कि तुम अपनी एयर टीम की मदद से उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करना चालू रखो और उसे अटैक रेंज में लेकर आओ। ये सुन के कायता ऐसा करने लगता है, जहाँ ऐसा करते हुए उसके और टीममेट मरने लगते हैं। इधर मो हेंडरसन भी अपने सूट को एक्टिवेट करके लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी एक शिप कैप्टन उस मॉन्स्टर पर बहुत सारी मिसाइल से अटैक करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उससे उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं हो रहा था। इधर मो हेंडरसन कायता से कहता है कि मेरे पास एक बैटल प्लान है। अब ये कहकर मो हेंडरसन कायता से मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करके दूसरी ओर से मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है। इधर कायता उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लेजर अटैक का इस्तेमाल करने लगता है, पर तभी मो हेंडरसन उसे अटैक करने से रोक देता है, क्योंकि वो उस मॉन्स्टर के बहुत करीब आ गया था। इसके बाद मो हेंडरसन उस मॉन्स्टर को धीरे धीरे करके अपनी आइस गन से पूरा जमाने लगता है, जहां इसमें उसकी पूरी ताकत का इस्तेमाल हो रहा था, क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत बड़ा और ताकतवर था। अब उस मॉन्स्टर को पूरा जमाने के बाद मो हेंडरसन सभी से कहता है कि मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता, इसलिए जल्दी से सभी लेजर से इस पे अटैक करो। ये सुन के सभी लेजर की मैक्स पावर से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ धुआं धुआं हो जाता है, लेकिन इससे भी उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। ये देखकर मो हेंडरसन पूरी तरह चौंक जाता है और सोचने लगता है कि ये क्या चीज है। अगर इतनी ताकत से मैं किसी एम्परर लेवल मॉन्स्टर पर भी अटैक करता तो वो भी बहुत ज्यादा घायल हो जाता, लेकिन इसे कुछ नहीं हुआ है। तभी वो मॉन्स्टर अमेरिकन बेस सिटी के पास आ जाता है, तो उस पे फिर से लेजर अटैक किया जाता है, लेकिन उससे उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता और वो अब अपने विंग से पूरे बेस को तबाह कर देता है। आगे हम वॉर गॉड पैलेस को देखते हैं, जहां मैक्स कमांडर के साथ आ जाता है। साथ ही वहां बाकी कंट्री के बड़े बड़े सोल्जर्स भी आ गए थे। तभी कमांडर मैक्स से कहता है कि ये जरूर नेशनल डिफेंस का मामला है, क्योंकि तभी मास्टर हॉन्ग ने यहाँ सभी एल्डर्स को भी बुलाया है। अब मैक्स अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। तभी मैक्स की नजर फिफ्थ एल्डर पर जाती है, जिनका नाम एथिजिन था, जिसे देखकर मैक्स सोचता है कि कहा जाता है कि ये एल्डर ये साइड के बाद अर्थ का सबसे पावरफुल इंसान है, लेकिन ये बहुत कम ही पब्लिक में आते हैं, लेकिन आज ही यहाँ आए हैं, तो इसका मतलब जरूर सिचुएशन बहुत ही सीरियस है। तभी वह मो हेंडरसन भी आ जाता है, जो भी इंजर्ड था और उसका एक हाथ भी कट जाता है। तभी एल्डर सोकोलोव उसकी ऐसी हालत देखकर उसे ड्रिंक ऑफर करता है। इधर मैक्स को मो हेंडरसन की ऐसी सिचुएशन देखकर समझ नहीं आता कि उसे क्या हुआ है। तभी मास्टर हॉन्ग और मास्टर ली शेन वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। अब मास्टर हॉन्ग उन सभी से कहते हैं कि मुझे अमेरिका से एक न्यूज मिली है कि वहाँ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ गया है और वो मॉन्स्टर फ्यूचर में जरूर पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करेगा, इसलिए मैंने आज की ये मीटिंग बुलाई है। तभी मास्टर हॉन्ग मो हेंडरसन की तरफ इशारा करते हैं, जिसे देखकर मो हेंडरसन वहाँ एक पैनल बनाता है और उस पे एक वीडियो डिस्प्ले करता है, जिसमें हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर धीरे धीरे अमेरिकन सिटी के अंदर जा रहा था। तो ये देखकर सभी सोल्जर्स उस पर अटैक करते हैं। तभी वो मॉन्स्टर आसमान में उड़कर अपना सेकंड मुंह ओपन करता है और उसमें सभी चीजों को खींचने लगता है। इधर मो हेंडरसन सबको बताता है कि इस मॉन्स्टर के पास ये एक अजीब सी एबिलिटी है, जिसकी वजह से उसने अमेरिकन बेस की सभी चीजों को अपने अंदर खींच लिया है, यहाँ तक कि सोल्जर्स को भी नहीं छोड़ा। जिसके बाद ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहाँ पर कोई बेस था या नहीं। तो अब ये वीडियो देखकर वहाँ बैठे सभी वॉरियर्स चौंक जाते हैं। तभी मो हेंडरसन उन सभी को बताता है कि मेरे अलावा सिर्फ 2 और लोग ही उस मॉन्स्टर से बच पाए हैं, और वो मॉन्स्टर 12 वॉर गॉड वॉरियर्स और 50,000 से भी ज्यादा जिंदा नॉर्मल सोल्जर्स को निगल गया है। ये सुन के मैक्स को बहुत गुस्सा आने लगता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।